हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मेल लीड है वो फीमेल लीड के साथ क्रेजली ऑब्सेस्ड है, उसके लिए गल है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोमांस है और कॉमेडी है। आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस सी रहता है। सी सेन को देखते हैं जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है, वॉयलिन बजा रही होती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वॉयलिन को जो क्वीन होती है, उसका परफॉर्मेंस है, उसका पेरेंट्स है और फैमिली बैकग्राउंड है वो भी गॉड गिफ्टेड ही है। वो हर चीज में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। ऐसा लगता है कि नेचर ने उनको गिफ्ट दिया है हर चीज में। सभी लोग वॉयलिन क्वीन के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस दे रही होती है, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गो को, इस ड्रामा का मेन लीड। मिस्टर गो का असिस्टेंट फोन किया होता है और बोलता है से ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्या आप उनको कॉल करना चाहोगे? तो मिस्टर गो बोलता है नहीं और हाथ नीचे कर देता है। उसके हाथ में वेडिंग रिंग रहता है, इसका मतलब उसका शादी हो चुका था। पीछे टर्न होता है और एक फैमिली फोटो को दिखाया जाता है इसमें उनकी वाइफ वही वॉयलिन क्वीन होती है, उनका बेटा भी रहता है। फिर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस सी जो होती है परफॉर्मेंस के बाद इंटरव्यू देती है, उसकी असिस्टेंट उसको जा रही होती है। उसके असिस्टेंट का नाम लिन रहता है। फिर से एक गर्ल आती है जिसका नाम मिस बाय होता है और बोलता है कि अब बहुत अच्छी वर्ल्ड रिनोवेट वॉयलिन क्वीन है और ब्यूटीफुल तो आप है ही, हर चीज एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मिस बाय टीचर सी से बात करके जा रही होती है तो टीचर सी को बोलती है कि मिस्टर गो आपको कॉल किया था। तो मिस सी बोलती है कि ओके। उसके बाद मिस बाय मन में बोलती है कि सी फैमिली और गो फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब सी फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था तभी मिस्टर गो कुछ इन्वेस्टमेंट सी फैमिली में किया था। जब सी फैमिली को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में उसका जरूरत था तब उसने हेल्प किया था। और शादी के बाद उन दोनों का एक बेटा भी है। मुझे होती है मिस बाय। तभी मिस बाय बोलती है कि टीचर सी आपको पता है ना कि यंग मास्टर का बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है, क्या आप उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लोगे? टीचर सी बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। के बाद मिस बाय मन में सोच रही होती है कि मास्टर का बॉडी में गो फैमिली का भी तो ब्लड फ्लो होता है ना, इसलिए शायद टीचर सी उनको पसंद नहीं करती है। फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब मिस सी वापस आती है तो दोनों असिस्टेंट होते हैं और फ्रेंड होते हैं। उन दोनों को देखकर मिस सी को बोलते हैं कि आपको फीवर है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ लेनी होगी और उसको आईवी ड्रॉप लगा रहा था। तभी देखती है मिस सी अपोजिट साइड की एक बच्चा का सर है पर उसकी मॉम के पास ओनली 1 लाख यौन कम है जिसके वजह से सर्जरी नहीं हो पाएगा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड होकर रो रहे थे और नर्स लोग बात कर रही होती कि इसकी माँ कितनी अच्छी है, अपने बेटे के लिए इतना कुछ करती है पर उसके पास 1 लाख यौन नहीं है जिसकी वजह से अपना बेटे को सर्जरी करा ले और इस बीमारी से वो बच जाए। अफसोस की बात है। ये बात सुन लेती है मिस सी, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नर्स के पास जाती है, उतना पैसा देती है और बोलती है ये भी कि ये मत बोलिए कि पैसा मैंने दिया, ऐसा बोलिए कोई स्ट्रेंजर मैन बच्चे को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है। नर्स ओके बोले कार्ड लेके चली जाती है। तो मिस बाय बोलती है कि टीचर सी काइंड नेचर पर्सन है। कोई टीचर सी बोलती है कि नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल है। तो मिस बाय बोलती है कि आपका बॉडी हैंडल कर लेगा? तो मिस सी बोलती है कि हाँ वो कर लेगा। के बाद मिस बाय वापस चाइना जा रही थी। वो कार में बैठी रहती है, बोल रही होती है कि मेरे शादी का 5 साल हो गया है मिस्टर गू हान से। फर्स्ट टाइम अपना परफॉर्मेंस खत्म करके घर वापस जा रही हूँ। मुझे पता है कि मुझसे प्यार नहीं करता पर डजंट मैटर, कम से कम मुझसे नफरत तो करता है ना वो। टीचर सी बोलती है कि 5 साल पहले सी फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था, उसको कुछ पैसे का जरूरत था, तब मिस्टर गू हान सेन ने हेल्प किया था सी फैमिली को, पर उसका एक ही कंडीशन था कि मैं उसके संग शादी कर लूं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो पर डजंट मैटर, तुम मेरे संग शादी कर लो। वहाँ पे एग्रीमेंट लिखा हुआ था कि अगर मिसेस सी मिस्टर गू हान सेन से शादी करेगी तो उसे कंपनी वो इन्वेस्ट करेगा। इसे मिस सेन कुछ ज्यादा नफरत करने लगी थी मिस्टर गू से क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड का और उसका ब्रेकअप उसने ही कराया था, ये सेटअप उसने ही किया था, उसको ऐसा लगता था। मिस सी ये भी बोलती है कि शादी के बाद में मिस्टर गो से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी। के बाद मिस सी गुस्से से घर छोड़ के जा रही होती तभी मिस्टर गो उसको रोकता है, निडन बैठता है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम इस बेबी को अच्छे से बर्थ कर दोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मिस सी बताती है कि मुझे लास्ट ही मंथ पता चला जो इनिशियल ट्रांसफर था वो सब करने वाला और नहीं मेरा ही बॉयफ्रेंड था जिसने मेरे साथ बिट्रे किया और इसकी वजह से मेरे फैमिली को और मेरे कंपनी को इतना क्राइसिस झेलना पड़ा था। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा मिसजज किया पर्सन को। जो सी की फ्रेंड होती है लॉयर, उसने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसने ये भी बोला था कि तुमने मिस्टर गू को बहुत ज्यादा गलत समझा है। तो लॉयर फ्रेंड ये भी बोलती है कि तुम जो बोल रही थी कि मिस्टर गू हान सेन ने तुम्हें सेटअप किया, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, तुमने उसको गलत समझा है। अगर मिस्टर गू तुम्हारे फैमिली को हेल्प नहीं की होते तुम्हारा कंपनी कब का बर्बाद हो जाता।
प्रेजेंट में सी बोलती है कि मैंने इतने सालों तक मिस्टर गो को बहुत ज्यादा गलत समझा लेकिन आज तक उसने मेरे बारे में एक भी कंप्लेंट नहीं किया। सोचते सोचते मिस सी सो जाती है। तभी ड्राइवर बोलता है कि मिसेस सी हम लोग विला पहुंच गए हैं। उसके बाद सी ड्राइवर को थैंक यू बोल के बाहर निकलती है। जैसे ही अंदर जाती देखती है गार्डन में पूरा रोज का प्लांट लगा हुआ है। तो मिस सी बोलती है कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्पेशली रोज, इसलिए मिस्टर गु हानसेन ने पूरा फ्लावर से गार्डन को भर दिया, आई मीन रोज से। उसके बाद मिस सी बोलती है कि जब मुझे सच पता चला, जब इसके बाद मैं जब घर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उधर से मेड आती है और बोलती है कि मिसेस सी आप आ गई, आप आने से पहले हम लोग को क्यों नहीं बताई हैं, हम लोग पहले ही आपको पिकअप करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो मेड बाद मिस्टर गो बोलता है कि वैसे भी मिस सी तो मुझे भी लाइक नहीं करती, लगता है कि अपने बेटे के साथ मैं भी अपने आप को डिसीव ही कर रहा हूँ। तभी मेड बंद में बोलती है कि वैसे भी मिसेस सी मिस्टर गो को लाइक नहीं करते, अगर यंग मास्टर ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो पक्का मिसेस गो अपसेट हो जाएंगी। तभी बोलती है कि मिसेस गो अंदर जाइए। ये बात सुन लेता है मिस्टर गो और दौड़ते हुए जाता है, अपनी वाइफ को एकदम प्यार से टाइटली हग कर लेता है। हग करने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। तो मिस सी बोलती है कि तुमने काफी हग कर लिया। तभी मिस्टर गो को छोड़ देते हैं और जो हील पहनी हुई थी सबसे पहले स्लीपर लाते हैं, डाउन बैठते उसको स्लीपर पहनाते हैं मिस सी को। और मिस सी मन में बोलती है कि जब भी मैं घर आती हूँ तो मिस्टर गो मुझे ऐसे ही सर्व करता है, ऐसा लगता है कि मुझे सर्व करा पूरा अनकंडीशनल से, कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है शायद वो। उसके बाद मिस्टर गो मिस सी को हाथ होल्ड करता है तो मिस सी हाथ छुड़ाना चाहती है। तभी वो अपनी फ्रेंड का बात याद करती है कि उसने बात है कि तुमने मिस्टर गो को बहुत ज्यादा गलत समझा, ये सब ट्रैप में मिस्टर गो नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें फंसाया है। बात याद करते हुए मिस सी उसका हाथ होल्ड कर लेती है। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि देखो तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास आ गई, रो मत। तो मिस्टर गो मन में बोलता है कि फर्स्ट टाइम मिसेस सी अपने बेटे से बात की है। उसके बाद मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया ना, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो मिस सी बोलती है कि मुझे कोई कोल्ड नहीं हुआ है। तभी मिसेस सी का जो बेटा होता है उसको हक कर लेता है, बोलता है कि मॉम आप आ गई हैं, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। उसके बाद उसका बेटा मोमू बोलता है कि मदर आपको पता है आज मेरा बर्थडे है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए भूल गए होगे। इस बात पे मिसेस सी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। उसका बर्थडे प्रेजेंट हेलीकॉप्टर देता है, रिमोट कंट्रोल वाला। ये देखकर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी मिस्टर गो बोलता है कि कभी भी अपने बेटे से बात नहीं करती थी और ना ही उसको बर्थडे गिफ्ट भी दिया करती थी, इसका क्या मतलब है, क्या मुझे छोड़ के जाना चाहती है। मिस सी अपने बेटे को बोलती है कि तुम जाके सो जाओ। इस बात उसका बेटा बोलता है कि मदर मैं चाहता हूँ कि आप और डैड दोनों मुझे कल किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाए। तभी मिस्टर गो बोलता है कि ये तो बात को लेकर कभी भी सी एग्री नहीं होगी, इसलिए मुझे इस बात को रिफ्यूज करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मोमो इस बात को लेकर अपसेट रहे। तभी मिस्टर गो चिल्ला के अपने बेटे को बोलता है कि बहुत रात हो चुका है, तुम सो जाओ, अब मॉम वैसे भी थक चुकी है। तभी मोमो बोलता है कि डैड आप क्या चाहते हो कि मेरी मॉम मुझे किंडरगार्टन छोड़ने ना जाए। इस बात पे सीरी बोलती है कि मिस्टर गो तुम्हें बोलने क्या मतलब है, क्या मैं अपने बेटे को किंडरगार्टन भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मिस्टर गो बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब नहीं करना चाहती इसलिए मैंने बोला। फिर मिस्टर गो बोलता है कि ऐसे क्यों लगे तुम मेरे साथ मजाक कर रही है। इसके बाद मिस्टर गो मिस सी के ईयर के पास जाता और बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा और नहीं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ये बात सुनने के बाद सी स्माइल करने लगती है। तभी उसका बेटा जाता और बोलता है कि मदर क्या हुआ। सी मोमू से बोलती है कि डोंट वरी, मामा तुम्हें कल किंडरगार्टन स्कूल जरूर लेके जाएगी, अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सोना, तुम सोने जाओ। ओके तुम्हें बात लेना है ना, चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। तभी मिस्टर गो मोमू को देखने लग मोमू बोलता है कि वैसे भी डैड को बहुत ज्यादा काम है। उसके बाद मोमू अपने डैड को करता और मॉम को बोलता है कि गुड नाइट मॉम, कल मिलेंगे। तो मिस्टर गो मन में सोचता है कि इसने मोमू को हक किया, इसका मतलब ये उसको साथ लाइक करती है, अब मुझसे उतना नफरत नहीं करती है, बोल के अपने बेटे को लेकर चले जाता है। इसके बाद मिस सी जब सोई हुई थी तभी मिस्टर गो रूम में जाता है, वहाँ का लाइट ऑफ करता है। उसके बाद वो जाके बगल में मिस्टर गो सो जाता है, अपना हाथ रखता है और बोलता है कि इस बार तुम आई हो, कितने देर तक तुम यहाँ पे रहोगी, मन में बोलता है। तभी मिसेस टर्न हो जाती है और बोलती है कि मैं हमेशा से गलत ट्रीट करती थी पर हमेशा मिस्टर गो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता था, पता नहीं इतना स्टूपिड पर्सन कैसे है ये। इसके बाद मिस सी हाथ से टच हो जाता है मिस्टर गो का हाथ, तो वो हाथ हटाने लगता है। तो मिस सी बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है कि मैं जब सो जाऊंगी तुम वेट करोगे और मुझे कडल कर नेक्स्ट डे तक ऐसे ही सोओगे। मिस्टर गो बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है, तुम जैसे चाहे सो सकती हो, आई एम सॉरी। तभी मिसेस सी मन में बोलता है कि एक्सक्यूज मैंने किया, पर हमेशा ये मेरे लिए सॉरी बोलता है। मिस्टर गो फ्लैशबैक में याद करते हैं। उसके बाद मिस्टर गो बोलता है कि उसने गुड बाय बोला, तो उसका फ्रेंड बोलता
बोलता है कि जो भी गर्ल गुड बाय बोलती है इसका मतलब वो तुमसे प्यार करती है। सभी लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट गो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद मिस्टर गो उसका हाथ होल्ड करना चाहता है अपनी वाइफ का और उसका फेस के पास जाता है किस करने के लिए, फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और वो सो जाता है। आइए बोलता है गुड नाइट। वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सी नीचे उतर रही होती है तो देखती है कि मिस्टर गो उसके लिए खाना पूरा रेडी करके बैठा हुआ है। देखते हुए बोलती है कि जब भी मैं घर में रहा करती थी ऐसे ही मिस्टर गो मेरे लिए खाने पे वेट किया करते हैं। नो मैटर मैं कितना भी बिजी रहूं या फिर लेट हूं, हमेशा इस तरह वो वेट किया करता है। फिर फ्लैशबैक में वो भी दिखाते हैं। उसके बाद मिस सी बोलती है मिस्टर गो से कि तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया, मैंने मोमो से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको किंडरगार्टन लेके जाऊंगी। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत थकी हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं जगाया। तो मिस्टर गो बोलता है कि बहुत ज्यादा खुश होता और ये भी ज्यादा खुश था कि तुम उसके बर्थडे के दिन उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई। तभी मिसेस सी खाना देखती है और बोलती है कि सब तो मेरा फेवरेट खाना है, मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि मिस्टर गो को खाने में क्या पसंद है। उसके बाद मिस सी मिस्टर गो को बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, अगर मैं प्रॉमिस करूंगी मिसेस गो को किंडरगार्टन ले जाने का तो तुम मुझे जल्दी जगा देना। तो मिस्टर गो ओके बोलता है। उसके बाद वो खाने के लिए बैठती है और मिस्टर गो खाना सर्व करती है और बोलती है कि तुम भी खाओ। इसका जो दोनों खाना खाते हैं और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर गो अपना ऑफिस से काम कर रहा होता है रेडी होकर घर से ही। तब इधर से आती है मिस सी रेडी होकर। मिस्टर गो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलो मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। मिसेस सी बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मैं उसको कंप्लेन दूँ शॉपिंग करने के लिए तो मैं वही जा रही हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ। मिस्टर गो सैड हो जाते हैं तो मिस सी बोलती है कि डोंट वरी मैं दोपहर तक लंच करने के लिए आ जाऊंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर गो खुश हो जाता है, अपना सारा काम असिस्टेंट को देता है और बोलता है कि मैं एकदम फ्री हूँ, मैं कंपनी में तुम्हारा वेट करूंगा। सी बोलती है कि कितना खुश हो गया इतना छोटा बात सुनकर, मैं इसके साथ लंच करूंगी। इसके बाद मिसेस सी वहां से चली जाती है और मिस्टर गो एकदम बाय बोलता है, रिस्पॉन्स पे नहीं करती है, बहुत ज्यादा रूड थी। उसी तरह उसकी लॉयर फ्रेंड और भी उसको इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिस्टर सेन था वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं था, तुम्हें ओनली परस्यू किया था अपना प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए तुम्हारे कंपनी को भी बैंकक्रप्ट करने वाला था। तभी मिस सी बोलती है कि मैं उसको पागलों की तरह परस्यू क्यों। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है क्या फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस सी ब्रेकफास्ट देती है मिस्टर सेन को। ब्रेकफास्ट देके बोल रही थी कि गरम में खा लेना, उसको परस्यू कर रही थी। याद करती है तो उसकी फ्रेंड लॉयर फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, अगर रोना चाहो तो मेरा शोल्डर तुम्हारे लिए है। तो मिस सी बोलती है कि अब रो कर क्या फायदा, वैसे भी मैं शादी हो चुका है, मेरे बच्चे हैं, अब मैंने मिस्टर गो को बहुत ज्यादा गलत समझा 5 साल तक, भी मुझे अपना रिलेशनशिप सुधारना है। तो उसकी लॉयर फ्रेंड बोलती है ऐसे भी गो फैमिली अपने बहू को और मिस्टर गो अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। बाद उसकी लॉयर फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा शादी का 5 साल हो गया, तुम्हारे हस्बैंड के लिए थोड़ा भी फीलिंग है। तो मिस सी बोलती है कि नहीं, मैं 5 साल तक तो मिस्टर गो से नफरत करती थी, ये सोच कि उसकी वजह से मेरे फैमिली का बैंकक्रप्ट होने वाला था। की फ्रेंड बोलती है कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी है ना, उसके बारे में सोचो। तो और फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों शादी का 5 साल हो गया है, उसने तुम्हारे लिए इतना काइंडनेस दिखाया, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। ये बात सुनकर सोचने लगती है मिस सी। बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना बार हक किया पर मैं हमेशा उसको गलत समझती थी और जब गलत था मैं हमेशा उसको सही समझती थी, यानी उसका बॉयफ्रेंड सेन के लिए बोलती है मन में मिस सी। ये बात मिस सी रोते हुए बोलती है कि बस मैं इतना जानती हूँ कि मिस्टर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए कोई भी अब से फील गिल्टी नहीं करना चाहती हूँ। इतने सालों तक उसे नफरत करती थी पर मैं अब समझूंगी कि मैं उससे कैसे प्यार करूँ, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगी अब से, मुझे सब कुछ लर्न करना, प्लीज मेरी हेल्प करना। दूसरी तरफ मिस्टर गो गुस्से से काम किए जा रहे थे क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वाइफ वापस नहीं आएगी। बहुत ज्यादा गुस्से से बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। अब काम करने के बाद बहुत ज्यादा वो सैड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टर गो सैड रहते हैं। तब उधर से आते मिस सी नॉक करती है तो रिस्पॉन्स नहीं देता मिस्टर गो। मिस सी जाती है मिस्टर गो के पास और बोलती है कि गोहान तुम्हें क्या हुआ, तुमने नोटिस क्यों नहीं किया जब मैं अंदर आया था तब। तो मिस्टर गो मिस सी का फेस देखने लगता है तो मिस सी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं झूठी हूँ। अभी मिस्टर गो एकदम सैड होकर फेस नीचे कर लेता है तो मिस सी मन में बोलती है कि ऐसा लगता है कि बिग डॉग को उसका मास्टर ऐसे ही अकेला छोड़ दिया है, सचमुच इसके सर को रब करना चाहती हूँ पर मैं भी डरती हूँ कि मैं इसको डरा ना दूं। कोई बात नहीं, मैं समय लेकर इसको अपना क्लोज कर लूंगी। मिस सी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो मिस्टर गो बोलता है कि मेरे लिए। तो मिस सी बोलती है कि हाँ। मिस सी बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मैं अपनी फ्रेंड को कंपनी लेने के लिए जा रही हूँ शॉपिंग में, तो वैसे मैं ले ली। मिस सी को गिफ्ट देता है, कुछ और नहीं टाई रहता है। ये देखकर मिस्टर गो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फर्स्ट टाइम मिस सी ने उसको कुछ गिफ्ट दिया है। तब मिस्टर गो बोलता है कि जैसे तुम्हारा कोट है उसी रंग का तुमने टाई भी लिया है। तो मिस सी थोड़ा सा साइल फील करती है और मिस्टर गो बोलता है अच्छा है। तभी मिस सी बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। लेकिन मिस्टर गो अपना टाई खोलने लगता है। इस बात पे मिस सी बोलती है कि मैंने बोला है मुझे भूख लगा ना कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हें क्या सोच रही हो। फिर वो देता है टाई, बोलता है कि प्लीज तुम इसको पहनाने में हेल्प करो। तो मिस सी बोलती है कि मैंने कभी किसी को टाई नहीं पहना,
है, इसलिए मुझे नहीं आता, तुम खुद पहन लो। ये बात सुनते ही मिस्टर गो सैड हो जाते हैं। बात मिस सी बनने बोलती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर सेन के लिए बना करती थी, उसके लिए भी बनाया करती थी, मैं ये अपने लविंग पार्टनर के लिए क्यों नहीं कर सकती हो। फिर बोलती है कि 2 टाइम में ट्राई करती हूँ। इसके बाद मिस्टर गो उसको टाई देता है तो मिस सी बहुत ही ज्यादा प्यार से अपने हस्बैंड को टाई पहनाती है। लोग दोनों हाथ होल्ड करते हैं और रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाने के लिए। उन दोनों को देखकर सभी ऑफिस का स्टाफ खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर गो रेस्टोरेंट में जाता है और बोलता है कि सब तुम्हें सभी तो पसंद है ना। तो मिस सी वहां से चली जाती है और मिस्टर गू के लिए पोटैटो बॉल्स लेकर आती है और बोलती है कि तुम्हें बहुत पसंद है ना। तो मिस्टर गू बोलता है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। फिर वो खाने लगता है, खा रहा होता है, तभी पूछता है कि तुम्हारा आफ्टरनून का क्या प्लान है। तो मिस सी बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करके थक चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कंपनी में रेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं शाम को जाऊंगी मोमो को किंडरगार्टन से लाने के लिए। मिस्टर गू ओके बोलता है। तो दिखाया जाता है कि मिस सी मॉल में नॉवेल पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाती है। तभी मिस्टर गू जाते हैं और बहुत ही प्यार से उसको कोट से वर करते हैं और उसको फोरहेड पे किस करते हैं। फोरहेड पे किस करने के बाद मिस्टर गू बोलता है कि कब से तुम मुझे ट्रूली एज अ हस्बैंड के तौर पे देखने लगोगी। तो सो के उठती है मिस सी। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम और नहीं सोगी। तो बोलती है कि नहीं, मुझे मोमो को किंडरगार्टन से लाने भी तो जाना है ना। फिर बोलती कि मुझे बहुत तेज प्यास लगा है। तो मिस्टर गो इमीडिएटली उठते हैं, अपनी वाइफ को पानी देते पीने के लिए। तो मिस सी बोलती है कि तुम्हें सब करने का जरूरत नहीं, मैं खुद पानी पी लूंगी। उसके बाद मिस्टर गो अपनी वाइफ के बगल में बैठा रहता है। तभी मिस सी अपना फोन देखते मिस्टर गो के शोल्डर पे अपना सर रखती है और मोबाइल देख रही होती है। तभी मिस्टर गो बोलता है कि कोई सपना नहीं, ससुर मेरा क्लोज आना चाहती है। फिर लोग क्लोज करते करते जैसे किस करने के लिए जाते हैं तभी मिस्टर गो के फोन में आता है उसको किंडरगार्टन से कॉल आया था कि उसका बेटा किस सेक्शन में फाइट किया है। बात मिस्टर गो अपनी वाइफ को बताता है तो वो दोनों चले जाते हैं किंडरगार्टन पे। के बाद मिस सी अपने बेटे की तरफ से जिस बेबी के साथ फाइट हुआ था उसे अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि मेरा बेटा फर्स्ट मूव लिया था, इसलिए मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ, मांग रही हूँ, और हाँ तुमने भी तो गलती किया, तुम्हें भी अपोलोजाइज करना चाहिए। फिर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को अपोलोजाइज करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब मिसेस सी बाहर निकलती है तो पूछती है अपने बेटे से कि उसने तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया मोमो जो तुमने उसको हिट किया। मोमो कुछ नहीं बोलता है तो उसके फादर बोलते हैं कि मम कुछ पूछ रही है, मुझे बताओ। इस बात पे मोमो बोलता है कि वो लोग बोल रहे थे कि मेरी मम कभी मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आती, इसलिए वो लोग मुझे पसंद दिखाने के लिए लेकर नहीं जाएंगे और मेरी मम मुझे पसंद नहीं करती। ये बात सुनते ही मिस सी को ज्यादा ही बुरा फील करती है अपने बच्चे के लिए। वो अपने बेटे को जवाब नहीं दे पाती है। तभी मिस्टर गू ये मैटर को हैंडल करते हैं। अपने बेटे को बोलते हैं कि मॉम काम में बहुत ज्यादा बिजी हो, तो मैं लाइक करती है, वो तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो आई ना, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी तो लेकर आए हो ना। इस तो वो बोलता है कि डैड अब हमेशा यही बोलते हो, मॉम इतना क्या काम में बिजी रहती है, अदर बच्चे को मदर तो उसको पिकअप करने के लिए आते हैं ना, कितना भी बिजी क्यों ना हो, और यहाँ तक उसके साथ प्ले भी करते हैं। उसके बाद मिस्टर गू अपने बेटे पर चिल्लाने लगता है। तभी मिसेस सी अपने बेटे को साइड करती है और बोलती है कि मिस्टर गू तुम मेरे बेटे पर से कैसे चिल्ला सकते हो। तो बाद मिस सी बोलती है अपने बेटे से कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, और हाँ तुम्हें ओशन पार्क जाना है ना, इस वीक में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बस सुनते उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो मोमो बोलता है कि मॉम क्या आप कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाओगे। इस बात पे उसका मदर बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगी। इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसका बेटा। मिस सी बोलती है कि मैं कोई भी बिजनेस ट्रिप पे नहीं जाने वाली। तो मिस्टर गू बोलता है कि इतने सालों तक मिस सी बाहर काम किया करती थी, मैं घर में इसको 3 टाइम ही देखा करता था, लगता है कि इस बार इस वीक में यही रुकने वाली है। बोलकर अपने बेटे के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू अपनी वाइफ के लिए अपने हाथों से खाना बना रहे होते हैं। वे मिसेस सी अपने हस्बैंड को देख रही होती है, बोलती है कि कितना परफेक्ट हस्बैंड है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर गू को खाना बनाने नहीं आया था तो वो सीख रहा था। मेड बोलता है कि मैं बना लूंगा। इस बात पे मिस्टर गू ने उस मेड को जवाब दिया था कि मेरी वाइफ बच्चे को बर्थ करने वाली है, इसलिए मैं 3 टाइम उसका खाने का ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो बात याद करते हुए मिसेस सी बोलती है कि मैं कभी भी मिस्टर गू को रेस्पेक्ट एंड केयर एंड प्यार नहीं दे पाई। वाले किचन रूम के अंदर जाती है और बोलती है कि मैं कुछ हेल्प करूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि दूर रहो ना तुम जल जाओगी, और उसको देता है फ्रूट्स खाने के लिए, बोलते है कि तुम ये खाओ। तो मिस सी बोलती है कि डोंट वरी, मैं मोमो के साथ जाके खा रही हूँ। तभी मिस्टर गू सैड हो जाते हैं। फिर पीछे टर्न होती है, मिस सी एक निकालती है और अपने हस्बैंड को प्यार से खिलाती है और खिलाकर से चली जाती है। तो मिस्टर गू अपने लिप्स को टच कर रहा होता है। उसके बाद मिस सी जब मोमो को रूम में जाती है, रूम को ध्यान से देखती है, तभी उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि जब मिस सी के बेली में मोमो थे तभी मिस्टर गू उसके बच्चे के लिए रूम डेकोरेट किए थे। इस तरीके से उनका बेटे को रूम चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। सब बात याद करती है मिस सी। फिर वो नीचे देखती है और फिर फोटो देखती है अपने बेटे का। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि जब मोमो हुआ था तो उसको बहुत तेज भूख लगा हुआ था, तो नैनी मोमो को कैरी की हुई थी। मिस्टर गू नैनी के पास जाता और बोलता है कि मैंने बोला था ना कि कुछ भी जरूरत होगा तुम मेरे पास आओगी, सी को परेशान नहीं करोगी। बट बोली थी कि वैसे भी यम मास्टर भी छोटे, उनको का मिल्क ज्यादा जरूरत
बात है? तो मिस्टर गो बोलता है कि मैंने सर्च किया है, आजकल का जो मिल्क पाउडर है वो ब्रेस्ट मिल्क से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, तो मैं पिला सकता। फिर अपने बेटे को दूध पिला रहा था, लेकिन मिस सी एक बार भी अपने बेटे की तरफ टर्न होकर देखती भी नहीं है, सोती ही सोती रह जाती है। फिर से फोटो देखती है और बोलती है कि मेरे बेटे का ध्यान कितना अच्छा मिस्टर गू रखा था। फिर वो याद करती है कि किस तरह मिस्टर गू अपने बेटे को एकदम अच्छे से टेक केयर करता था, डायपर चेंज करता था, और होता था उसको खिलाता था, एवरीथिंग करता था वो। और मिस सी ये भी बोलती है कि पता नहीं मिस्टर गू क्या सुपर ह्यूमन है, वो कंपनी और साथ साथ बच्चे को कैसे हैंडल किया करते हैं, पर करते थे। का सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर गो अपने बेटे के साथ अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। खाने पे आई, फिर उसके फेवरेट जो डिश होता है सारा खाना बना के रखा था। तभी मिसेस सी फ्लैशबैक में याद करती है कि जब भी वो कभी भी घर आया करती थी तो मिस्टर गो सबसे पहले उसका स्लीपर चेंज करता था और उसको स्लीपर चेंज करने का पूछता था कि तुम कुछ खाओगी, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट खाना बना कर रखा हूँ। तो मिस सी बोलती थी कि नहीं, मैं आउटसाइड पर्सन के साथ खा चुकी हूँ, वो बोलकर चली जाती थी और मिस्टर गो बेचारा अकेले बैठ के खाया करता था। तो मिस सी वो बात याद करते बोलती है कि मैं पहले बहुत ज्यादा बुरा बिहेवियर करती थी मिस्टर गो के साथ। तो लोग खाना खाते हैं, जैसे ही मिस्टर गो सर्व करता है मिस सी को तो वो भी खाना खाती है, सभी लोग खाना खाते हैं और मिस्टर गो बड़ा पानी पी रहा होता है क्योंकि कुछ ज्यादा स्पाइसी फूड रहता है ना मिस सी का फेवरेट। तो खाना खाने के बाद तो जैसे ही काम कर रहा होता है तो उसके स्टमक में दर्द होने लगता है मिस्टर गो का, तो मेडिसिन खाने के लिए जाता है। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है और वो न्यूज बोलता है कि बॉस मिस्टर सेन जेल से रिलीज हो गए हैं। और सुनते ही अचानक से मिस्टर गो रुक जाता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। जब बॉक्स निकालता है उसमें एक लेटर रहता है, वो लेटर देख के फ्लैशबैक में याद करता है कि वो बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे डैड का कार का एक्सीडेंट नहीं होता और गो फैमिली को कोई भी सक्सेसर का जरूरत नहीं होता, तुम क्या क्वालिफाइड है कि गो फैमिली का बिजनेस को तुम संभाल भी पाओगे? तुम्हें किसने हिम्मत दी है? इमीडिएटली तुम गो फैमिली से और गो कंपनी से बाहर निकल जाओ। तो मिस्टर गो बोलता है कि कंपनी के ऊपर टैक्स इन्वेस्टमेंट है, मिसलीडिंग फंड्स है, आपको क्या लगता है कि आप ये सब हैंडल कर पाओगे या फिर आप जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ? इस बात पे उसकी आंटी बोलती है कि डोंट वरी, ये सब मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे तुम जैसे पपेट का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गो बोलता है कि मैं इतना एलिजिबल हूँ कि मैं गो फैमिली और गो कंपनी को संभाल सकता हूँ। गो फैमिली में जितने गलत काम किए उसको एज अ पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी अगर कुछ और नहीं बोलना आंटी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसकी आंटी गुस्सा करती है और वाइन उसको ऊपर फेंक देती है। मिस्टर गो हैंकी से क्लीन करता है, हैंकी वहीं फेंक के वहाँ से चले जाता है बाहर। तो जैसे ही बाहर जाता है मिस्टर गो तो देखता है किसी उधर से आ रही है और उसको देखते ही मिस्टर गो टर्न हो जाता है। तो मिस सी उसको हैंकी देती है और बोलती है कि वाइफ कर लो। और जैसे टर्न होती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर सेन है। अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसको हक करते पूछती है कि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और मिस्टर सेन को सी बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाऊंगी। वो बोलकर मिस्टर सेन को लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर गो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर गो इनका नाम मिसेस सी है, सी फैमिली का एल्डर डॉटर, और मिस्टर सेन उनका बॉयफ्रेंड है। मिसेस सी ने अपने बॉयफ्रेंड को परसू किया था। मिस्टर गो बोलता है कि मुझे पता है, मैं 5 साल पहले इसे मिल चुका हूँ। तो प्रेसिडेंट से ये बात सुनकर असिस्टेंट बोलता है कि ये बात है। तभी मिस्टर गो बैक टू प्रेजेंट में बोलता है कि 5 साल हो गया, मैं और वेट नहीं कर सकता सी। दूसरी तरफ मिस सी अपने बेटे के साथ सो गई थी। वो अचानक उठती है, अपने बेटे को प्यार से देखती है और बोलती है कि पूरा मिस्टर गो की तरह देखने में लगता है। बार अपने बेटे को अच्छे से देख के नीचे जाती है, देखती है कि मिस्टर गो अभी भी काम कर रहे हैं। तो बोलती है कि मिस्टर गो अभी भी काम क्यों कर रहे हैं? और नीचे जैसे जाती है पानी पीने के लिए तभी देखती है कि वहाँ पे गैस का मेडिसिन रखा हुआ है। मिस्टर गो का गैस का प्रॉब्लम है, फिर वो स्पाइसी फूड 5 साल से खा रहा है, तो उसके लेकर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है मिस सी। तो उधर से आते हैं मिस्टर गो और मिस सी को बोलते हैं कि तुम नीचे क्या कर रही हो? तो बोलती है मिस सी कि मैं पानी पीने के लिए आई हूँ। तो जैसे ही मिस्टर गो उसको पानी देने के लिए जाता है तो मिस सी उसको रोकती है और बोलती है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें गैस का प्रॉब्लम है फिर तुमने स्पाइसी फूड क्यों खाए? मिस्टर गो बोलता है कि मैं यूज्ड हूँ। तो मिस सी उसको चिल्लाते बोलती है कि तुम अपना इमोशनल और एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे पाते हो? तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड स्टमक के लिए अच्छा नहीं, तो तुम मत खाया करो। जैसे हो तुम वैसे रहो, तुम दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, तुम अपने आप को भी वैल्यू दो। मिस सी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे स्टमक में प्रॉब्लम होता है, तुम्हें समझना चाहिए। मिस सी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मिस्टर गू मेरी वजह से स्पाइसी फूड खाया करता था, मैं बस थोड़ा भी मिस्टर गू के लिए नाइस नहीं रह पाई, मैं हमेशा इसके साथ रूड बिहेवियर करती थी, पैम्पर करती थी, बोल के वो रोने लगती है। बाद मिस्टर गू उसके पे किस करता है कि वो रो रही थी। फिर वो लोग एक दूसरे को ज्यादा क्लोज आते हैं और किस करते हैं, और किस करते वक्त मिस्टर गू मिस्त्री को कैरी करता है। मिस्टर गू उसको कैरी करता है और रूम में लेके जाता है। फिर बैठा हुआ था, उसको नेक पे किस करता और चिक पे किस करता है। तभी मिस्त्री बोलती है कि मिस्टर गू तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, तुम किसी अनदर पर्सन के लिए चेंज मत हो। ये बात सुनकर मिस्टर गू बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। फिर उसे किस करता और दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं।
स्पेंड करने के बाद जब वो लोग सो रहे थे तो मिस्टर वो यही बोला था कि प्लीज सी मुझे छोड़ के मत जाना। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस सी जब मिस्टर गो को छोड़ के जा रही है तभी मिस्टर गो उसको हक किए हुए थे। तो मिस सी बोलती है कि तुमने मेरा ऑलरेडी एडवांटेज ले चुका है, मैं संग शादी कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। मिस सी बोलती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती, उसको झटक के हटा रही होती है। बात सुनते ही मिस्टर गो पूरा रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मिस सी बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। मिस सी बोलती है कि तुमने बोला शादी करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ शादी कर ली, फिर तुमने बोला बच्चे को बर्थ करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया, अब तुमने बोलते कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ दो। सी फैमिली अब मैं कुछ भी ओन नहीं करती, वो बोलकर उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सी वहीं पे निडन बैठ के रोते रह जाता है। तभी ये डरावने सपने के साथ उठ जाता है, उसको शोल्डर पे किस करता है तो बाथरूम की तरफ चले जाता है। मिरर में मिस्टर को देखता और फ्लैश साफ याद करता है कि मिस्टर सेन गया था प्रपोजल देने के लिए मिस्टर गो को। तो मिस्टर गो प्रपोजल देखा था और बोला था कि मैं खुद एनालाइज करूंगा और तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। फिर वो असिस्टेंट के साथ बाहर चले जाता है। तो मिस्टर गो के पास असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि बॉस सेन फैमिली अगर सी फैमिली का ऐसे शेयर्स यूज करते रहेंगे 1 मंथ तक भी सी कंपनी बियर नहीं कर पाएगा और बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे पता है और वैसे भी ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि गो फैमिली का इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मेरे पास लास्ट चांस है कि मैं सी का क्लोज जा सकता हूँ। मिस्टर गो ने ये भी बोला था अपने असिस्टेंट की लाइफ एक जर्नी है, कभी भी चेंज हो सकती है। याद करते हुए मन को याद करता है, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सी चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जहाँ पे मिस बाय उसके नेक पे हिकी देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सी जाती है लिन से मिलने के लिए। तो लिन भी बोलती है कि तुम्हारे नेक पे हिकी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर वो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। उसकी फ्रेंड लिन उसको मिरर दिखाती है तो फिर बोलती है कि हटाओ यार, लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उसके बाद मिस लिन जो उसकी मैनेजर होती है वो बोलती है कि तुम्हारा न्यू इनविटेशन आया है, तुम क्या जाओगी ज्वाइन करने के लिए। तो मिस सी बोलती है कि 1 मिनट। फिर अपने बेटे का मैसेज देखती है, पूछ रहा था कि मॉम क्या आज डिनर पे आप आओगे। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं अभी स्टेडियम में आ जाऊंगी। तो मिस सी बोलती है कि मेरा बेटा के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है, मैं सब कुछ बेटर करना चाहती हूँ। इस बात पर उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम एक अच्छी पर्सन हो। फिर हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सी फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था तो उसको मिस्टर गो के संग शादी करना था। इस बात से मिस सी बहुत ज्यादा सैड थी, अपनी लॉयर फ्रेंड के साथ गई थी बार में और ड्रिंक कर रही थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी देखती है कि उस बार में एक गर्ल को बंदे लोग कुछ ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। सी जाती है और वाइन का उसको ऊपर फेंकती है ग्लास से और उसको बहुत ज्यादा अच्छे से सुनाती है और उस गर्ल को बचा लेती है। गर्ल कोई और नहीं मिस लिन रहती है जो अभी उसकी मैनेजर है, सारा काम हैंडल करती है। वो बात याद करती है मिस लिन और बोलती है कि तुम बहुत अच्छी पर्सन हो, तुमने मुझे उस टाइम हेल्प किया जब तुम्हारा खुद का हेल्प की जरूरत था, थैंक यू सो मच। मिस लिन बोलती है कि तुमने इतने सालों तक इतने अच्छे हस्बैंड को अपने अच्छे बेटे को तुम बहुत ज्यादा इग्नोर किया, तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना होगा। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी मिस बाय आती है और बोलती है कि न्यू स्कैंडल टीचर सी आपके बारे में। तो उस स्कैंडल में यही लिखा हुआ था कि मिस से एक बंदे के साथ स्पॉट की गई है एयरपोर्ट पे। लोग ये सब न्यूज पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, बात करते होते हैं। मिस सी बोलती है कि मुझे एक अच्छे वाइफ और एक अच्छी माँ बनना है और डिसाइड करके कहाँ से घर जाती है। अब घर जाने के बाद घर का जितना भी डेकोरेशन रहता है सब कुछ चेंज करती है, फ्लावर से टॉयज से ऐसा घर को बना देती है, ऐसा लगता है कि हैप्पी फैमिली की तरह। के बाद मिस्टर वो जब अपने बेटे को लेकर आते हैं तो उसका बेटा देख के बोलता है कि डैड देखे घर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो मिस्टर गो बोलता है कि एक काम करो, तुम जाओ पहले फ्रेश होकर होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग मजे करेंगे। तो मुंह बोलता है कि ओके डैड, वो बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर गो एक पिल्लो लेते हैं और सोफा पर आराम से सो जाते हैं। के बाद मिस्टर गो सपना देख रहे होते हैं कि उसकी बेटी और उसका बेटा दोनों एकदम अच्छे से एंजॉय करते हुए चिप्स खा रहे होते हैं। तभी वो सपने के साथ उठ जाते हैं और बोलते हैं कि सपना में बहुत बार देखा, उसकी आंख में आंसू रहता है। तभी उसके बाद उसकी वाइफ जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मोमो वापस आ गया है। ये बात सुनते ही मिस्टर गो जाते हैं अपनी वाइफ को एकदम टाइटली हक कर लेते हैं। तो मिस सी बोलती है कि कल रात को भी तो इतना टाइटली हक किया हुआ था। इससे भी अपने हस्बैंड को कंफर्ट देने लगती है। मिस्टर गो उसको और भी टाइटली हक कर लेता है। तो मिस सी बोलती है कि मुझे हॉट हो रहा है। तो मिस्टर गो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कहाँ हॉट हो रहा है। तो मिस सी बोलती है कि कल रात वाला मुझे बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है। फिर चुप हो जाती है। अफी बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा हुआ है। तो मिस्टर गो बोलता है कि ओके मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तभी वो जाकर देखता है तो ब्रेकफास्ट वो नहीं खाई हुई थी। तो पूछता है कि तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खाया। तो मिस सी बोलती है कि एक्चुअली मैं सुबह जगी नहीं, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा पाई। के बाद मिस्टर वो ब्रेकफास्ट बना रहा था और मिस सी बहुत ज्यादा साई फील कर रही होती है कि कल रात वाला बात मैंने इसको इतना इजीली कैसे बोल दिया, पर मैं कल रात से बहुत सेटिस्फाई थी। के बाद मिस्टर वो खाना बनाता है तो मिस सी बोलती है कि सारा मेरा फेवरेट फूड है लेकिन इसमें कोई भी चिली पेपर नहीं है। मिस्टर वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो लोग खाना खाते हैं, सभी लोग दूसरों को सर्व करते हैं, एकदम प्यार से तीनों फैमिली खाना खाते हैं। उसके बाद मिस सी बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है। तो बोलती है सभी लोग की बोलो।
तो मिस सी बोलती है कि मैंने अपने मैनेजर से बात, बहुत ज्यादा बिजनेस ट्रिप पे कम जाऊंगी और कम मैं रिमेनी को अटेंड करूंगी, मतलब मैं अब से इसी घर में रहने वाली हूँ। ये बात सुनकर इसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिस सी बोलती है क्या हुआ मिस्टर गो इतना अनहैप्पी क्यों लग रहा है। और मिस्टर गो भी सोच रहे थे कि क्या ये आज से हम लोग के साथ ही रहेगी। दूसरी तरफ उसका बेटा मुंह बोलता है कि डैड हम लोग को इस वीक में एक्वा पार्क जाना है, क्या डैड चल सकते हैं। तो मिस सी बोलती है कि ऑफ कोर्स हम तीनों फैमिली जाएंगे। इस बात से उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मिस्टर गो अपने स्टडी रूम में बैठकर वाइफ को वॉयलेंट वाला वीडियो देख रहा होता है। तभी मिस्टर सी जाता है तो फटाफट लैपटॉप को बंद कर देता है और मिस सी बोलती है, मिस सी मिस्टर गो को ऑर्डर देती है और बोलती है कि मैंने देखा था तुम बहुत ज्यादा कम खाना खाए हो, कुकिंग तो नहीं आती है पर थोड़ा मोड़ा जो आता है मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आंटी को बोल देती हूँ। तभी मिस्टर गो लेता है खाने लगता है। इसी बोलती है कि जब मैंने बोला कि मैं इसी सिटी में रहूंगी तो मैं इतना अपसेट क्यों हो गए थे। तो मिस्टर गो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस सी बोलती है कि झूठ मत बोलो। फिर बोलती है कि मिस्टर गो हम दोनों का रिलेशनशिप हमारे लिए क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। के बाद बोलता है मिस्टर गो मन में हस्बैंड एंड वाइफ। के बाद मिस सी बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, हम लोग को बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा कम कम्युनिकेट की हूँ। मुझे 5 साल में अभी पता चला कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा क्या हैबिट है, तुम्हारा क्या हॉबी है। मेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ पर मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा भी नहीं जानती हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि तुम इस सिटी में क्यों रहना चाहती हो, अपना सारा ब्रांच यहाँ पे ट्रांसफर कर रही हो। तो मिस सी बोलती है कि वैसे भी मुंह बड़ा हो गया, मुझे उसका टेक केयर करना है, मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड हो चुके हैं, मुझे उनका भी तो टेक केयर करना है। तो मिस्टर गो बोलता है कि अगर तुम्हारे ये 2 रीजन है तो मैं उनका टेक केयर कर सकता हूँ। तो मिस सी बोलती है कि रीजन तुम भी तो हो ना, मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर चुप हो जाती है। तो मिस्टर गो भी सी का क्लोज आने लगता है। तो मिस सी अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है कि वैसे भी कल मुझे मोमो को साथ एक्वा पार्क जाना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना होगा। तो मिस्टर गो फिर से सैड हो जाकर और फेस बना के बैठ जाता है। तो मिस सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है उसका इनोसेंट फेस देखकर। तो बोलती है कि चलो साथ में सोने के लिए, अगर तुम्हें नहीं सोना तो मैं रूम में जा रही हूँ। तभी मिस्टर गो उसको पकड़ता है, टेबल पे बैठाता, उसको एकदम पैशनेट वाला किस करने लगता है। इस हीरो का किस करने का तरीका मुझे बहुत डिफरेंट और मस्त लगता है। फिर वो अच्छा खासा अपनी आप किस करता और किस करने का नाइट स्पेंड करता है। तो गो बैल्कनी में जाते हैं और फ्लैशबैक में याद करते हैं कि मिस सी जब बैल्कनी में थी तो उसके पास मिस्टर गो गए थे और बोला थे कि आंटी ने बोला था कि तुम्हें जूस बहुत पसंद है, इसलिए मैं पर्सनली तुम्हारे लिए अनार का जूस लेकर आया हूँ। वे जो सी के मॉम डैड होते हैं मिस्टर गो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मिस सी बोलती है कि कोई अनदर पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ, उसका नाम मिस्टर सेन है। मिस्टर गो बोलता है कि मैंने जिस अनार का जूस, सी बोलती है कि डोंट वरी, जब मिस्टर सेन जेल से बाहर निकल जाएगा तो इमीडिएटली मैं उसके पास चली जाऊंगी। उसके जूस में वो सिगरेट का टेस्ट किया देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगी तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट ना करो, मैं ऑलरेडी अपना बॉडी का यूज करके सी फैमिली का ऑलरेडी चुका चुकी हूँ, एक दिन मैं तुम्हें जरूर छोड़ के चली जाऊंगी। सी का वाइन में सिगरेट रख के चली जाती है मिस सी। बात याद करता है मिस्टर गो। के बाद मिस्टर गो चले जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर फ्रेंड के पास। वो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट निकाला है, तुम्हें डिप्रेशन है और तुम्हें ट्रीटमेंट तो कराना ही होगा। तभी मिस्टर गो याद करता है कि उसकी बीबी उसको समझना चाहती है, उसको अच्छे से हेल्प करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, उसके बच्चे के साथ रहना चाहती है। तो मिस्टर गो बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हें 2 महीना पहले बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, तुम तो रेडी नहीं थे, अचानक क्या हुआ। जी बोलता है कि मैं अपने इलनेस की वजह से नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ को हर्ट करूं, और वैसे भी मेरी वाइफ मुझे समझना चाहती है, अब मेरे बच्चे के साथ मेरे साथ रहना चाहती है। तो इसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ तुम उस पर ध्यान दो, अपना टेक केयर करो, अच्छे से रहो। इसके बाद मिस्टर गो अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ एक्वा पार्क जाते, वहाँ पे वो लोग बहुत सारा फेस को देखते हैं, एंजॉय करते, साथ में वीडियो लेते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और तीनों फैमिली बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे थे एक्वा पार्क में। और एक्वा पार्क घूमने के बाद वो लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। इसके बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट की स्टाफ जाती है और बोलती है कि मिस्टर गो, मिसेस गो प्लीज आप इस तरफ आइए। तो मिस सी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं मिसेस गो हूँ। तो वो स्टाफ बोलती है कि मिस्टर गो के बगल में मिसेस गो के अलावा कौन बैठ सकती है। और सुनकर सी खुश हो जाती है। फिर वो लोग खाने के लिए जाते। वो लोग जब खाना खा रहे थे तभी वहाँ पे 2 गर्ल आती है रेस्टोरेंट में। अब मिस्टर गो को देखकर एक गर्ल शाय फील करती है, उसका नाम चू सीसी रहता है। फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती है कि मिस्टर गो है, इतने सालों तक मुझे इस पर क्रश था क्योंकि ये मुझे स्पॉन्सर किए थे। तभी मिस सी होती है रेस्टरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस चूसी चली जाती है मिस्टर गो के पास। तभी मिस्टर गो बोलता है कि हाँ बोलिए, मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप कौन है। तभी मिसेस चूसी बोलती है कि मेरा नाम चू सीसी है, क्या आप मुझे याद रखे हो। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे याद नहीं है। चू सीसी बोलती है कि मेरा नाम चू सीसी है और मैं वही स्टूडेंट हूँ जो 5 साल पहले आपने स्पॉन्सर किया था और मैं अच्छी तरीका से म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन ले चुकी हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि प्लीज तुम सामने से हट सकती हो। और लेकिन चू सीसी बोली जा रही थी, लेकिन मिस्टर गो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। उसके बाद मिस सीसी जाती है, बैठ जाती है। तभी मिसेस चू सीसी बोलती है अब तो टीचर सी है ना वॉयलेंट क्वीन, बहुत अच्छा बजाती है, आपने मुझे एज ए रिवॉर्ड भी
भी दिया था। वो कुछ ज्यादा बोली जा रही थी, लेकिन वो तीनों अपने खाने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तभी मिस सी बोलती है कि तुम क्या मिस्टर गो को जानती हो? तो मिस्टर गो मन में बोलता है कि इतने प्यार से पहली वर्ष ने बोला है। चू सीसी बोलती है कि नहीं, मैं साल में एक बार ही मिस्टर गो से मिली थी। तो मिस सीसी बोलती है तब तो कोई बात ही नहीं है। वह चू सीसी कॉन्स्टेंटली बोली जा रही थी कि मिस्टर गो आपका बेटा बहुत अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड है, और सभी रूमर से भी फैला है कि आपका लाइफ मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मिस सीसी बोलती है कि वैसे भी रूमर से तुम्हें भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर चू सीसी बुरा लगता है उसको कि उसका मिस्टर गो के ऊपर क्रश था, लेकिन वो तीनों कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो मिस सी बोलती है कि अगर तुम्हें खाना खाया तो साथ में बैठे खा सकती हो। तो चू सीसी बोलती है कि नहीं, मैं फैमिली वेट कर रहा है। तभी मिसेस सी बोलती है अपने बेटे को ये बोलने के लिए कि आंटी को गुड बाय बोल दो। तो गुड बाय बोलता है। इस बात पे चू सीसी गुस्सा करते हुए चली जाती है। वो लोग खाना खाए थे। तभी मिस्टर गो अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि मुझे चू सीसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और 5 साल पहले जो भी गर्ल का मैंने स्पॉन्सर किया था उसको लिस्ट भी दिखाने लगता है। तो मिस सी बोलती है कि तुम लोग तो क्लोज थे ना? तो मिस्टर गो बोलता है कि नहीं, मैं साल में बस एक बार ही मिला था। मिस सी बोलती है कि तुम स्पॉन्सर करना बहुत पसंद है। तो मिस्टर गो बोलता है कि क्योंकि मुझे भी कोई और स्पॉन्सर किया था। ये बात सुनकर मिस सी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर गो को ये न लगे कि मैं उसको गलत समझ रही हूँ। वो मुझे प्रूफ भी दिखाकर बोलना चाहता है कि उसके लाइफ में मेरे अलावा कोई और गर्ल नहीं है। उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे थे तो कार में सो जाते हैं। तभी मिस्टर गो मोमो को बोलता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तो इस बात पे मोमो बोलता है कि डैड, इतना अच्छा सपना है, मैं सोना नहीं चाहता हूँ, अगर टूट गया तो मिस्टर गो बोलता है कि डोंट वरी, डैड ने प्रॉमिस किया ना कि अब से मैं और तुम्हारी मदर जैसे आज मैंने कंपनी दिया वैसे ही मैं कंपनी दूंगा। इस बात पे मोमो खुश हो जाता है और बोलता है कि ओके डैड, और सो जाता है। इस सब बात मिस सी भी सुन रही होती है। उसके बाद मिस्टर गो अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको फोrehead पे किस करता है और उसको हेयर टच करता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेड यंग मास्टर का ड्रेस लेके जा रही होती है। तभी मिस सी बोलती है कि मेरे बेटे का कपड़ा है, और बहुत ही प्यार से उसको ले लेती है और बोलती है कि मैं टेक केयर करूंगी। अब बात सुनकर मेड भी तो शॉक्ड हो जाती है कि जब से मिस सी आई है बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। के बाद मिस सी अपने बेटे को रूम को अच्छे से प्रिपेयर कर रही होती है, मतलब सब सामान एक दूसरे की जगह रख रही होती है जहाँ होता है। अभी मिस सी को एक डायरी मिलता है, वो डायरी को रीड करने लगती है। इस डायरी में मॉम को बारे में उसके डैड बहुत तारीफ करते हैं कि जब तुम्हारी मॉम पियानो बजाती है तो एक डायमंड की तरह स्पार्कलिंग करती है, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ लिखा रहता है उसमें। वो ये बोलता है कि जब भी डैड मॉम के बारे में बोलते हैं तो उनका आइज हमेशा खुश रहता है। मुझे हमेशा डर लगता है कि मॉम मुझे या मेरे डैड को छोड़कर चली जाएंगी। मुझे ये भी डर लगता है कि मॉम मुझे नहीं चाहती है, मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं एक्चुअली डैड से ज्यादा डरता हूँ कि मैं मॉम को ना खो दूं। इसके बाद मोमो ये भी लिखा हुआ था कि डैड बोले थे कि अगर मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मॉम मेरे पास वापस आ जाएंगी। जब मेरी मॉम मेरे बर्थडे पे आई थी मैं बहुत ज्यादा खुश था, और जब मॉम मेरे साथ टाइम स्पेंड की, मेरे साथ रहने लगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। और डैड ये भी बोले थे कि जब मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, सोऊंगा, टाइम से खाना खाऊंगा तो मॉम हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं अपनी मॉम को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर मिस बहुत इमोशनल होने लगती है और रोने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना मोमो। वो अपने फ्रेंड लोग के साथ बाहर चली जाती है और कुछ ज्यादा ड्रंक होती है। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि ये उस टाइम ज्यादा ड्रंक की थी जब मिस्टर गो के बारे में गलत समझी थी, और अब फिर दोबारा ड्रंक हो गई है। दूसरी तरफ मिस्टर गो ऑफिस में काम कर रहे होते, अपनी वाइफ को मैसेज करते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उसको कॉल करते तो कॉल को भी रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वो बार में ड्रिंक कर कर टूल हो गई थी। मिस्टर गो कॉल करते तो कॉल नहीं उठाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं। फिर ना चाहते हुए मिसेस लिन कॉल उठाती है और बोलती है कि प्रेसिडेंट को मैं एक्चुअली मिस लिन हूँ, मिस ए की फ्रेंड वो ड्रंक हो गई है, आप करने के लिए आ जाइए। तो मिस्टर गो जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने वाला था वो छोड़कर अपनी वाइफ को लेने के लिए बाहर चले जाता है। उसके बाद मिस्टर गो चले जाते हैं बाहर में, तो उसकी फ्रेंड लोग मिस्टर गो को हवाले करके उसकी वाइफ को चले जाते हैं। तभी मिस सी बोलती है कि मुझे और ड्रिंक करना है। तभी स्टाफ आता है तो मिस्टर गो को लेकर ऑफिस चले जाता है। तो मिस्टर गो सी को बोलता है कि घर चलो। तो मिस सी बोलती है कि नहीं, तुम प्लीज मेरे साथ बैठो, तुम्हें पता है आज मैंने मोमो का डायरी देखा। और सुनते मिस्टर गो बैठ जाता है। तो मिस सी एकदम रोते हुए बोलती है कि तुमने हमारे बेटे को कितना अच्छा ट्रीट किया और अच्छे से टेक केयर किया, मैं इतनी बुरी तरीके से तुम्हें ट्रीट की, अपने बेटे को इग्नोर की, फिर भी तुमने मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों दिया। तो इमोशन होती है, अपने हस्बैंड को हक करती है। तो मिस्टर गो भी उसको हक करते, उसको कंफर्ट देता है। फिर नेक्स्ट डे जब मिस सी नीचे उतरती है तो मेड बोलती है कि मिस्टर गो ने आपको ये देने के लिए बोला था। वो जैसे ही बॉक्स खोलती है उसके अंदर हार्ड डिस्क रहता है। उसमें वीडियो था कि किस तरह उसका छोटा सा बेटा बड़ा हुआ, फर्स्ट लेटर बोला, फर्स्ट राइटिंग लिखा, जैसे वो एवरीथिंग का वीडियो रहता है। वो बैठ के देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। इसके बाद मिस्टर गो को कॉल करती है, बोलती है कि तुमने जो दिया था वीडियो में सारा देख चुकी हूँ। उसके बाद मिसेस ये बोलती है कि तुमने इतना सारा वीडियो क्यों किया था। तो मिस्टर गो बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए किया था, वो काम मैं
इतना बिजी है, इसलिए मैं अपने के लिए सब वीडियो किया था कि वो बहुत अच्छी मदर है, उसके पास टाइम नहीं तो क्या हुआ, मैं उसके लिए मोमेंट रखा हूँ, वो अपना बेटे को जब चाहे देख सकती है। सुनकर मिसेस सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर गू को बोलती है क्या हुआ, आज तुम ओवर टाइम करोगे? तो मिस्टर गू बोलता है कि नहीं मीटिंग है। तो मिस सी बोलती है कि डोंट वरी, मैं किंडन गार्डन से मोमो को लेने के लिए चली जाऊंगी। के बाद मिसेस सी किंडन गार्डन जाती है मोमो को लाने के लिए, जहाँ पे किंडन गार्डन की टीचर मोमो का रिपोर्ट कार्ड देता है जिसमें सभी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन म्यूजिक क्लास में वो फेल था। इस बात से मिस सी शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मदर इतनी बड़ी बनने को क्वीन है, लेकिन उसका बेटा म्यूजिक क्लास में ही फेल हो गया। उसके बाद मिसेस सी मोमो को घर लेके जाती, जहाँ पे मोमो बोलता है कि माँ मुझे माफ कीजिएगा, मैं रिजल्ट में अच्छा नहीं कर पाया। उसकी मदर बहुत ज्यादा शॉक थी कि उसकी मदर इतनी अच्छी क्रिश्चियन वर्ल्ड में टॉप क्लास की है, पर उसका बेटा म्यूजिक क्लास नहीं फेल हो गया। तभी मिस्टर गो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। मिसेस सी चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो तुम्हारा बेटा का रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड देखकर मिस्टर गो बोलता है कि अच्छा तो है। तो मिस सी गुस्सा करती है कि देखो म्यूजिक क्लास में फेल हो गया, इसकी मदर वॉयलिन क्वीन है, म्यूजिक क्लास में फेल हो गया। तो मिस्टर गो बोलता है कि माफ करना वाइफ, मैं अपने बेटे के पर म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे पाया, डोंट वरी, मैं प्राइवेट ट्यूटर हायर कर लूंगा। तो मिस्टर गो को ये फेस देखती है मिसेस सी और बोलती है कि जब उसकी मदर यहाँ पे है ही तो उसको प्राइवेट ट्यूटर का क्या जरूरत है, मैं अपने बेटे को म्यूजिक सिखाऊंगी। इसके बाद उसको वॉयलिन सिखाती है, पर उसका बेटा कितना बार ट्राई कर ही नहीं पाता है, फिर सिखाती फिर नहीं कर पाता है। लास्ट में मिसेस सी थक जाती है अपने बेटे को वॉयलिन सिखाते वक्त। उसके बाद मिस सी बोलती है कि तुम मेरे भी बेटे हो, तुम क्या अपनी मॉम का म्यूजिक वाला टैलेंट इनहेरिटेंस में नहीं ले सकते थे? अपने बेटे को बैठाती है और बोलती है कि तुम्हारा आईज नोज सब कुछ मिस्टर गू की तरह है, लगता है कि सारा जिन उसके वाला तुम्हारे अंदर चले गया, पर मेरा जिन बहुत वीक पड़ गया है, क्या तुम कुछ भी मैं नहीं ले पाए हो? फिर बोलती है खैर चलो खाने पे चलो। फिर बोलता है कि डैड इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है, आपका जीनी इतना पावरफुल है। तब उसकी मदर बोलती है कि बकवास बंद करो, चलो खाने के लिए। फिर वो सैड होकर बैठी थी, तभी मिस्टर गू अपने बेटे को इशारा करता है, तो उसका बेटा अपनी मदर को सर्व करता है। लोग सभी लोग हैप्पीली खाने लगते हैं और उसकी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें म्यूजिक का इनहेरिटेंस नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी जैसे की मदर फोन करती है और उसको डिनर पे बुला रही होती है। तो बोलती है कि मॉम मैं तो फ्री हूँ। फिर मिस्टर गू से पूछते हैं, तो मिस्टर गू बोलता है कि मुझे बिजनेस मीटिंग पे जाना है, तो मोमो को लेकर चली जाना। तो ये बात वो अपनी मदर को बोलती है मिसेस सी। मोमो जो होता है वो पेपर देखता है, तो बोलता है कि लगता है कि डैड ने अपना टेस्ट पेपर यहीं पे छोड़ दिया है, उसको साइड में रख देता है। वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो डॉक्टर मिस्टर गू को करने के लिए बोला था, तो वो करके उसको स्क्रीनशॉट भेज देता है, लेकिन वो पेपर ले जाना भूल जाता है। तभी मिसेस सी जाती है अपने बेटे को मिल्क देने के लिए, तो वो देखती है लॉजिकल का टेस्ट, तो उसको लगता है कि उनको बेटा को ऑपरेशन हो गया, बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर जाके पियानो बजा रही होती है, तो मिस वाई बोलती है लिन से कि देखो 8 घंटे से पियानो कॉन्स्टेंटली बजाई जा रही है, ना खाना खा रही ना पानी पी रही है। तो मिस लिन बोलती है कि ये तब की थी जब बेबी को अवॉइड करने का बात की थी, लगता है कि दोबारा से कुछ हुआ है। फिर वो अपने फ्रेंड्स लिन के पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरा बेटा छोटा, उसको डिप्रेशन हो गया है। तो उसकी फ्रेंड उसको कंफर्ट देती है और बोलती है कि तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करो, इसका मतलब ये तो नहीं को ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो जाएगा। इसके बाद मिसेस सी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसको स्कूल से लेने के लिए जाती है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पे मुंह बोलता है कि ग्रैंडमा आपको तो डॉक्टर आराम करने के लिए बोला है ना, आपको तो सर्जरी हुआ है ना। तभी मिस सी बोलती है क्या चीज का सर्जरी। तो इसके डैड बोलते हैं कि अपेंडिक्स का तुम्हारी मदर को हुआ था, हम लोग तुम्हें वॉरी नहीं करना चाहते इसलिए नहीं बताया, वैसे भी डोंट वरी, मिस्टर गो ने हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर किया है। बात सुनकर मिस सी बहुत सैड हो जाती है। इसके जब वो जा रही थी तभी उसके मॉम डैड उसको बताए थे कि उनकी मदर का अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था। वो उसको इसलिए नहीं बता रहे थे कि ऑलरेडी जब फैमिली क्राइसिस था तो मिस्टर गो के संग वो शादी करके अपने मॉम डैड के ऊपर बहुत बड़ा काम किया और वो वॉरिड नहीं करना चाहते थे। बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है मिसेस सी कि उसका फैमिली को भी मिस्टर गो इतना अच्छा ट्रीट किया, लेकिन कभी भी 5 साल में वो अपने हस्बैंड को अच्छा ट्रीट नहीं कर पाई। तो मिस्टर गो जब बिजनेस मीटिंग में रहते हैं, वहाँ का जितने भी क्लाइंट होता है सभी मिस्टर गो को पीछे उसका बुराई करने लगते हैं कि इसका तो खुद का लव लाइफ अच्छा चल नहीं रहा है, पता नहीं जब देखो बिजनेस मीटिंग में मुंह उठा के अकेले ही चले आता है। बहुत ज्यादा उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं मिस्टर गो का। उसके बाद मिस्टर गो जाते हैं सेकंड अंकल को वाइन ऑफर करते हैं, तो सेकंड अंकल बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड है कुछ ज्यादा ही लो क्लास का है, वो बोलकर वाइन गिरा देता है। मिस्टर गो को इंसल्ट करता है। तब उधर से आती है मिसेस सी और बोलती है कि हस्बैंड, वो बोलकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि मैं मेकअप क्या करने के लिए चली गई, तुम अकेले ही आ गया। उसको हाथ होल्ड करती है और जो इंसल्ट कर रहा होता है मिस्टर गो का, उसको अच्छा खासा सबक सिखाती है। पहले पर्सन को बोलती है कि तुम सर मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक रिपोर्टर हो ना जो मेरे डैड को खिलाफ गलत रिपोर्ट किए थे, जिस वजह से मेरे डैड ने सू किया था, तो तुम मेरे ऑफिस के बाहर निगरान होकर 2 दिन तक माफी मांगे थे। उसके बाद डैड ने तुम्हें माफ किया था और तुम मेरे बाद तुम जो जैन फैमिली के पीछे पड़े रहते थे उससे हेल्प लेने के लिए, उसी के फैमिली को तोड़कर तुमने उसकी वाइफ के संग
संग शादी कर ली। फिर सेकंड रिपोर्टर को अच्छा खासा सुनाती है। अब फिर रहता है थर्ड अंकल का बात। तो बोलती है क्या हुआ थर्ड अंकल, मेरे ऐसे लो क्लास वुमेन का क्या वाइन टोस्ट नहीं करोगे। जैसे ही सेकंड अंकल वाइन टोस्ट करने के लिए जाता है, वाइन गिरा देती है। मिस्टर गू ये देख के बोलता है कि फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ सभी के सामने मेरा स्टैंड ले रही है। उसके बाद मिस्टर गू को मिस सी बोलती है कि जो भी तुम्हें इंसल्ट करेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और सभी लोग वाइन टोस्ट करने के लिए जाता है तो मिसेस गू किसी को भी वाइन टोस्ट करने से मिस्टर गू को मना कर देगी। उसके हस्बैंड को अल्कोहल से प्रॉब्लम था, इसलिए खुद ही सारा ड्रिंक करती है और ड्रिंक करने पर टुल हो जाती है। फिर बोलती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ, रेस्टरूम चले जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू जब खड़े रहते हैं तभी उसके सामने मिस चू जाती है और ड्रंक होकर उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हारा ये डर्टी ट्रिक मेरे ऊपर प्ले मत करना, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं माफ करता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ मत करना। तभी मिसेस चू बोलती है कि मिस्टर गू मेरा तुम्हारे ऊपर इतने सालों से क्रश है, मैं बहुत अच्छी सक्सेसफुल भी वुमेन बन चुकी हूँ, मैं तब से डिसाइड कर ली थी कि मैं अपना हार्ट तुम्हें देकर रिपे बैक करूंगी। वैसे भी मिसेस सी ने क्या ही बढ़िया है जो तुम्हें डिजर्व करती है वो, और इतने सालों तक तुम्हारी बात तुम्हारे साथ अच्छा छिड़ी भी नहीं, सबको पता है। और ये सब खड़ी होकर पीछे से मिसेस सी सुन रही होती है, उसको बहुत बुरा लगता है। वही मिस्टर गू बोलता है कि पहला पॉइंट, मेरी वाइफ क्या करती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरी वाइफ मेरे साथ ही खड़ी रहे इतना ही काफी है कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब मैं अपने लाइफ से भी ज्यादा अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें इतने सालों तक स्पॉन्सर किया था, इसका चीज वेस्ट मत करना, अपने आप पे टाइम दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। और भी के बाद मिस्टर गू देखता है मिसेस सी को, तो मिसेस सी अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है घर चलो। तो मिस्टर गू नहीं जा रहे थे, तो मिसेस सी बोलती है क्या हुआ। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड को कोई और शू कर रहा है, सेड्यूस कर रहा है, पर तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। तभी मिसेस सी अपने हस्बैंड को किस करती है। ये देखकर मिसेस चू वहां से चली जाती है और मिस्टर अपनी वाइफ को हाथ होल्ड करता हुआ चले जाता है। घर जाने के बाद मिस्टर गू अपनी वाइफ को बेड पे सुलाता है, तो बोलती है कि मुझे पानी पिलाओ। तो पानी पिलाने के लिए जाता है तो मिस्टर गू को टाइप पकड़ते उसको लिप्स से किस करती है, बोलती है कि तुम मुझे लिप्स टू लिप्स पानी पिलाओगे। को जैसे ही किस पानी पिलाने के लिए जाता है तो फिर दोबारा किस करती है, मतलब अपने हस्बैंड को फुल ऑफ सेड्यूस करती है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो वो सब सीन को याद करती है किस तरह वो अपने हस्बैंड को पानी पिलाने के लिए बोली थी, उसको सेड्यूस की थी और बोली थी कि मैं सब कहाँ से लर्न की थी। तो बाथरूम में जाती है ब्रश करने के लिए तो बाथटब को देखती है और वो कल रात वाला मोमेंट को याद करती है कि मिस्टर गू ने बोला था कि तुम सावर लो, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। तो मिसेस सी अपने हस्बैंड को बुलाती है, अपने हस्बैंड को हाथ होल्ड करती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम कहाँ जा रहे हो, उसको किस करती है और फिर उसको सेड्यूस करती है। मतलब वो लोग बाथरूम में भी फुल ऑफ जो रोमांस किए तो वाला मोमेंट को पूरा याद करती है मिसेस सी। आज तक थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और सैड फील करती है। फिर वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाती है। मिस्टर गू अपने बेटे को फर्स्ट खिला रहे होते तो वो भी बैठे खाने लगती है। फिर वो मिल्क पीती है, तभी कल रात वाला बात याद करती है कि मिस्टर गू उसके साथ रोमांस किए थे। तो मिस सी बोलती है कि मैं थक गई। तो मिस्टर गू उसके हाथ पे किस करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर गू बोलता है कि हस्बैंड बोलो तो मैं छोड़ दूंगा। तो मिसेस सी बोलती है कि हस्बैंड, तो मिस्टर गू छोड़ देता है। फिर दोबारा जाता है किस करता है, अपनी आपके साथ नाइट स्पेंड करता है। वो बात याद करती है, उसका मुंह से दूध निकल जाता है, बहुत ज्यादा साई फील करती है। तो मिस्टर गू बोलते हैं क्या हुआ। तभी वो मोमो को टानते हुए किंडन गार्डन लेके जाने लगती है। तो बोलते हैं कि मॉम आप तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और वैसे भी इतनी गर्मी तो है नहीं, आप इतना रेस्क्यू कर रहे हो, आपका फेस पे रेड हो गया है। तो मिसेस सी बोलती है कि मुझे तुम्हें जल्दी स्कूल लेके जाना है इसलिए मेरा फेस रेड हो गया, अब गर्मी भी तो लग रही है, और बैग लेके चली जाती है। बात सुनकर मिस्टर स्माइल करने लगता है, फिर उसको समझ में आ गया था। उसके बाद मिस सी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है लिन के साथ। तो लिन बोलती है कि तुमने इतना अच्छा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, इससे तो ये लगता है कि शायद मोमो का तबीयत ठीक हो गया होगा। वैसे भी तुमने बोला तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस ट्रिप पे, तो क्यों नहीं हम तीनों फ्रेंड मिलते, कहीं वेकेशन पे जा अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे। तो मिस सी बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो। फिर मिस लिन बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक वीक पहले ही घर से बाहर निकला है, क्या वो तुमने उसके साथ कांटेक्ट किया है क्या। तो मिस सू बोलती है कि सॉरी मैं उसको ब्लॉक कर चुकी हूँ। और जैसे ही रेस्टोरेंट से जा रही होती तभी देखती है कि सामने उसका बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड सेन, के लिए लेमन वाला वाटर ऑर्डर करता है। तो मिस सी बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे क्या 5 मिनट नहीं दोगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्लीज 5 मिनट दे दो। उसके बाद मिस सी ओके बोलती है, फिर उसके साथ बैठी रहती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ये तुम्हारा लेमन वाला वाटर। तो मिस सी बोलती है कि मुझे पहले पसंद था, अब मुझे कॉफी पसंद है। और मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तो मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं जेल से बाहर निकलने का तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब मिस्टर सेन बोलता है कि जब मैं जेल से बाहर निकला था तो मेरा कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मिस सी अपने हस्बैंड का मैसेज रिप्लाई कर रही होती है। और मिस्टर सेन बोले जा रहा था कि तुम्हें पता है जब मैं तुमसे दूर रहा तो मैं हल पर तुम्हारे बारे में सोचा करता था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी मिस सी उसको अपना वेडिंग रिंग दिखाती है और बोलती है कि मेरा शादी हो चुका, अब मेरा हस्बैंड मेरा अच्छा टेक केयर करता है, 5 साल का बेटा है जो बहुत ज्यादा क्यूट है। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मैरिज वाला बात को लेकर एक्सक्यूज बना रही हो ना, तुम कोई भी शादी नहीं की हो ना, तुम झूठ बोल रही हो ना। तभी मिसेस सी बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा फैमिली जब बैंकरप्ट हुआ, अब
जैसे ही हम लोग को बीच में जो भी कुछ था सब खत्म हो चुका है। मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तो मिस सी बोलती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया। मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग पास्ट भी तो नहीं जा सकते। फिर बोलते है कि तुम्हारा हस्बैंड का नाम? तो मिस सी बोलती है कि मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर गु हान सेन है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि गु हान सेन तो गु फैमिली का इलिजिबल चाइल्ड है। तुम्हें पता है ना किसी फैमिली जो बैंकरप्ट हुआ था उसको सबसे पहले पता था। क्या मिस्टर सेन बोलता है कि अगर वो सी फैमिली के साथ उनको कट नहीं करता तो तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट नहीं होता। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे साथ एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने गलत तरीका से पैसे अर्न करने का कोशिश किया। तो मिस सी बोलती है कोई डिफरेंट बात है। तुम्हें पता है मिस्टर गो जो भी हेल्प कर जिस वजह से फैमिली अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और तुमने जो किया वो गलत तरीके से किया। बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करता था, अगर मैं वेल्दी फैमिली में जन्म देता तो हम लोग का ब्रेकअप नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मिस सी बोलती है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम कभी भी अपनी तरफ से ट्राई किया ही नहीं इस प्यार में और थैंक यू सो मच। वो बोलकर से चली जाती है और ये भी बोलती है कि तुम मुझे बॉदर मत करना दोबारा। तो मिस्टर सेन रोते रह जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर गो मीटिंग में रहते तो अपनी वाइफ का मैसेज देके खुश हो रहे थे। तभी वो कर रहे होते तो उसका असिस्टेंट फेस देख रहा होता है। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना है? तो मिस्टर गो को उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी वाइफ एक्चुअली रेस्टोरेंट में थी, तभी वो अपने एक्स उसके साथ तो बैठ के बात भी की है। उन दोनों का साथ वाला फोटो भी दिखाता है मिस्टर गो को। मिस्टर गो बोलता है कि कुछ गर्ल्स लोग ने आपकी वाइफ को किसी रंदे मंदे के साथ जो देखा है उसको थोड़ा सा रूमर्स फैल गया, पर डोंट वरी मैं उस सबको हैंडल कर लिया हूँ। फिर मिस्टर गो कार से जा रहे होते और बात याद करते हैं मिस सी का कि जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाएगा तो उसको छोड़कर उसके पास चली जाएगी। फिर मिस्टर गो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि तुम इतना क्रूरल कैसे हो सकती हो। फिर मिस्टर गो घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ सामान पैक कर रही है। तो मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो? तुम क्या मुझे छोड़कर मेरे बेटे को छोड़ के जाना चाहती हो? तुम अगर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहते हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं बोला हूँ ना जब तक ना मर जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या मेरे बेटे को भी छोड़ के जाना चाहती हो? फिर उसको बोलकर फोर्सली किस करने लगता है। मिस्सी समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मिस्टर गो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे, उसको फोर्सली किस करने लगता है। तो मिसेस सी उसको हटाने का कोशिश करती है, फिर भी उसको किए जा रहा था तभी वो छोड़ देती है। तो मिस्टर गो पर डर जाते हैं और बोलता है कि मुझे माफ करना और साइड हटता है, अपने आप को थप्पड़ी मारता है और बोलता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ करना। तो मिसेस सी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे अकेला रहना, वो बोलकर वहां से जाता है और मिसेस सी रोती रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड से कॉल करती है और बोलती है कि एक्चुअली डिप्रेशन तुम्हारे बेटे को नहीं तुम्हारे हस्बैंड को है। बात सुनकर याद करती है कि मिस्टर गो जितना भी दवा खा रहा था एक्चुअली वो उसका डिप्रेशन का मेडिसिन था, कोई भी गैस का दवा नहीं था। वो गैस का दवा के अंदर मेडिसिन का दवा रखता था। आपको याद करती है, इसका ड्रॉर खोलती है, उसमें बहुत सारा जितना भी वो वॉलन का की थी सबका टिकट वहाँ पे था, वो भी फ्रंट सीट का। तो असिस्टेंट कॉल करती है और बोलती है कि मिस्टर गो हमेशा मेरे कॉन्सर्ट का टिकट लिया करते थे पर कभी देखने के लिए क्यों नहीं आए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर गो डरते थे कि आपको शायद ये पसंद ना हो, आप उनको देखकर सैड हो जाए, इसलिए कभी भी आपको वो सामने से नहीं देखने के लिए गए थे और आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलिए, वो भी उनको पता चल गया जिसके साथ बहुत ज्यादा सैड है। तभी मिस्टर गो जो हरकत किया था वो मोमेंट को याद करती है मिसेस से और उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। असिस्टेंट को थैंक यू बोलकर फोन रख देती है। इसके बाद जो एक नोट था गो ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए वो पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा हुआ था मिस्टर गो की मैं 12 साल से अपनी वाइफ को प्यार करता था, उसका वेट किया था। मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था जब मैं अपने स्कूल में फर्स्ट ईयर था, वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सैड था, ऐसा लगा था कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी मेरे लाइफ में एक लाइट बन के आई मेरी वाइफ मिसेस सी और वो पियानो बजाई थी, उसका साउंड से मुझे बहुत खुशी मिली और ऐसा लगा था कि मेरे लाइफ में लाइट वापस आ चुकी है। उसके बाद जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो पता चलता है कि उसको स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं मिसेस सी रहती है। ये बात से और ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद जब वो जाता है टीम में तो सभी लोग बोलते हैं कि ये तो गू फैमिली के इलिजिबल चाइल्ड है, लेकिन कभी भी गू फैमिली इसको हायर थोड़ी ना बनाएगा। तभी वहाँ पे मिसेस सी आती है जो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी और सभी लोग उनका तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो दोबारा मिलता है और तीसरा जब मिलता है जब उसकी स्टेप मदर या फिर जो आंटी बोलते हैं इसको वाइन फेंक दी थी तो उसको हैंकी दी थी क्लीन करने के लिए। इसके बाद मिस्टर गू जब देखता है मिसेस सी को तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो मिस्टर गू यही सोचता है कि मैं कभी भी उसके लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था, न ही उसको हैप्पीनेस को खत्म करना चाहता था। और जब मेरा शादी हुआ मिसेस सी के साथ तो मैं मिसेस सी को हेयर ड्राई करने के लिए गया था और बोला था कि हम लोग का वेडिंग का नाइट है, क्या हम लोग कर सकते हैं? मिसेस सी ने बोला था कि तुम सी कंपनी को बचाया, वैसे भी मैं अपने बॉडी को एक्सचेंज की हूँ, तुम जो करना है कर सकते हो। बात सुनकर मिस्टर गो बहुत रोने लगते हैं, अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वो लेटर में लिख रहे थे कि तब से मुझे ये लगा था कि मेरी वाइफ के लाइफ में थोड़ा सा भी मैं इंपॉर्टेंट हो और कब मुझे वो लाइक करेगी, बात बोल के रो रहा होता है। तो ये पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होती है मिस थी और बोलती है कि मिस्टर गो मुझे 12 साल से प्यार करता है। पर जहाँ पे मिस्टर गो गार्डन में बहुत ज्यादा रो रहा होता है तभी दौड़ते हुए जाती है और मिसेस सी पीछे से हक करती है और बोलती है कि तुम बीमार हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो
मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता था, तुम्हें पता चल गया। तो मिसेस सी बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, हम लोग को बात करना चाहिए। फिर उसे किस करती है और किस करने के बाद बोलती है कि मुझे तुम्हें एक प्लेस पे लेके जाना है। फिर प्लेस पे लेके जाती है जहाँ पे स्टेडियम में बीच बैठा हुआ था मिस्टर वू, और वहाँ पे हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छे वॉयलिन प्ले करती है और बोलती है, तब वॉयलिन प्ले करने के बाद बोलती है कि तुम हमेशा मेरे कॉन्सर्ट में सामने बैठोगे, मुझे पता है, मैं कहीं भी जाया करती थी, तुम्हें हर एक बात पता था। मैं कोई वेकेशन पे गई अपने फ्रेंड के साथ, कोई कॉन्सर्ट की, कहीं भी गई, तुम्हें हर चीज पता था। मिस्टर गू अपोलोजाइज करता है इसके लिए। तो मैं सी बोलती है कि तुम मुझे अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो, अब वैसे भी जो पर्सन मुझे प्यार करना सिखाए उसे थोड़ी ना मैं इतना इजीली दूंगी। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। तो मिस सी बोलती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लोग दूसरे को हक करते हैं, फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस सी अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बना रही होती है। खाना तो बहुत बुरी तरह से बनाती है। तभी मिस्टर गू और उसका बेटा आराम से खा लेता है, बोलते हैं कि बहुत टेस्टी है। वो खाना बहुत ही बेकार था एक्चुअली में। तो मिस्टर सी जब खाती तो बोलती है खाना इतना बेकार है, तुम लोग कैसे खा रहे हो, लेकिन वो लोग खा रहे होते। तभी उन के हाथ से स्पून ले लेती है, बोलते है खाना बेकार है मत खाओ। तब उसके पास कॉल आता है मैनेजर लिन का कि तुम्हें यूके से रेशन कार्ड आया, तुम क्या जाना चाहोगी। तो मिस्टर सी बोलती कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने मोमो को डिज्नी वर्ल्ड भी तो दिखाना है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर वापस जाता है तो उसका हस्बैंड उसके लिए वॉयलिन आर्टिस्ट है, उसके लिए वॉयलिन लेके आया था। तो मिस्टर गू को ये देखती है और बोलती है कि तो बेचने से मना कर दिया था, तुमने कैसे लिया। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं अपनी रात के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख के बहुत खुश होती है। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें यूके का वीजा के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, कुछ दिन में आ जाएगा। मिस्टर गू बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा और हमेशा खुश हो, तुम्हें जो पसंद है तुम करो, हम लोग तुम्हें देख कर ही खुश है। उसके बाद मिस्टर से यूके जाती है, अच्छे से कॉन्सर्ट करती है, वहाँ पे अच्छा खासा करती है, वापस आती है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।